तो आज बात करते हैं मन की शांति की। हाँ। हम सभी से चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कौन नहीं चाहता। पर होता क्या है कि हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं या उनसे परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। सही कहा। आज हमारे पास ना एपिक्टेटस के स्टोइक दर्शन पर आधारित एक स्रोत है। स्टोइक दर्शन, मन की शांति का मार्ग। इसी से कुछ अहम बातें ली हैं हमने। तो आज हम इन्हीं विचारों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि अपने कंट्रोल की हदें पहचान कर कैसे एक ज्यादा बैलेंस जिंदगी जी सकते हैं। और ये दिलचस्प है कि ये सोच कहती है खुशी शायद ज्यादा पाने में नहीं है। हाँ, बल्कि अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालने में है। तो चलिए देखते हैं इसे। हाँ, और ये बात चौंका सकती है कि शांति जो इतनी दूर लगती है, उसकी चाबी असल में हमारे ही पास है, हमारे अंदर। अच्छा जी, दुख का एक बड़ा कारण है हमारा बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, जबकि असली ताकत तो हमारे अंदरूनी नजरिए में है। हाँ, तो स्टोइक दर्शन का एक कोर प्रिंसिपल है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है पर है गहरा। क्या है वो? कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। पहली जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे विचार, हमारे चुनाव, हमारे शब्द, हमारे काम। ठीक है। और दूसरी वो जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। जैसे दूसरे लोग क्या करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मौसम, सेहत, किस्मत कह लीजिए। गड़बड़ तब होती है जो हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल, और हम ये रोज करते हैं। इसी बात पर एपिक्टेटस का एक बड़ा सीधा और कह सकते हैं दमदार कथन है। हाँ। वो कहते हैं, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनके कारण दुखी होना मूर्खता है। ओह, ये तो काफी सीधा है। हाँ, सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है पर सोचने पर मजबूर करता है। कितनी बार हम अपना मूड, अपना पूरा दिन उन बातों पर खराब करते हैं जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है। और ये सिर्फ बड़ी फिलोसॉफिकल बातों पर लागू नहीं होता, रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जैसे? हाँ, स्रोत में कुछ अच्छे उदाहरण है। जैसे सोचिए, शेयर बाजार गिर गया। अब एक व्यापारी है, वो अपना सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर निकाल रहा है। वो ये भूल गया कि बाजार तो उसके कंट्रोल में नहीं था, पर उसका गुस्सा, उसकी प्रतिक्रिया, वो तो उसके कंट्रोल में थी, है ना? सही बात है। या वो स्टूडेंट जो परीक्षा में नंबर कम आने पर खुद को ही बेकार समझने लगता है। ओ हाँ, ये तो बहुत होता है। हाँ, वो भूल जाता है कि जो नंबर आ गए वो तो बदल नहीं सकते, वो अतीत है, पर आगे मेहनत करना वो उसके हाथ में है। बिल्कुल। या फिर वो कर्मचारी जिसका बॉस का मूड खराब है और वो उस वजह से पूरा दिन टेंशन में है। वो ये नहीं समझ रहा कि बॉस का मूड उसके वश में नहीं, पर अपने मन को शांत रखना वो तो कोशिश कर सकता है। तो ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि हम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी मानसिक ऊर्जा हम वहाँ बर्बाद कर रहे हैं जहाँ उसका कोई असर ही नहीं होना। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ आ गया, पर असल जिंदगी में जब भागदौड़ मची होती है, इसे याद कैसे रखें? ये सब भूलना तो बहुत आसान है। सही कहा, रोज की खींचतान में मुश्किल हो सकता है। तो कोई तरीका है इसे अमल में लाने का? एपिक्टेटस इसके लिए एक बहुत, आप कह सकती हैं, शक्तिशाली सवाल सुझाते हैं। अच्छा। हाँ, जब भी कोई परेशानी आए, कोई चिंता हो, मन बेचैन हो, बस रुक कर खुद से एक सवाल पूछें। क्या सवाल? क्या ये स्थिति या इसका ये पहलू मेरे नियंत्रण में है? क्या ये मेरे नियंत्रण में है? हाँ, और इसका जवाब ही आपको रास्ता दिखा देगा। अगर जवाब हाँ है तो ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगा दें, जो आप कर सकते हैं वो करें। और अगर नहीं? और अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करें, उसे जाने दें। स्वीकार करें मतलब बस हार मान लें? नहीं, यहाँ स्वीकार करने का मतलब हार मानना या पैसिव हो जाना नहीं है। तो फिर क्या? इसका मतलब है उस चीज की सच्चाई को मानना कि हाँ, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब इस पर चिंता करके या गुस्सा करके अपनी एनर्जी बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा। ये समझना कि इस पर ऊर्जा लगाना बेकार है और अपनी मानसिक शांति को बचाना ज्यादा जरूरी है। यहीं से संतुलन की शुरुआत होती है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या इसे सिर्फ मान लेना हमें एक तरह से उदासीन या इनएक्टिव नहीं बना सकता? जैसे अगर कुछ गलत हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या हम बस उसे देखते रहें? ये बहुत जरूरी सवाल है, और स्टोइक दर्शन का मतलब बिल्कुल भी निष्क्रियता नहीं है। अच्छा। जब हम कहते हैं स्वीकार करें, तो मतलब है उस बाहरी घटना की वास्तविकता को स्वीकार करना। उसे बदल नहीं सकते ये मानना। ठीक है। लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप उस पर प्रतिक्रिया कैसे देंगे, आप उससे क्या सीखेंगे, आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाएंगे। मतलब एक्शन लेना बंद नहीं करना है? बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये स्वीकृति आपको सही जगह पर एक्शन लेने के लिए आजाद करती है, यानी उन चीजों पर जो वाकई आपके कंट्रोल में है, जैसे आपके अपने मूल्य, आपके सिद्धांत, आपके अगले कदम। ये एक अहम फर्क है। तो ये तो हुई सोच की बात, इसे आदत कैसे बनाया जाए? हाँ, आदत बनाने के लिए स्रोत में कुछ सुझाव भी हैं रोजमर्रा की प्रैक्टिस के लिए। जैसे हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं कि आज दिन में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, और उनके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। एक तरह की मेंटल तैयारी। हाँ, और शाम को सोने से पहले कुछ पल सोचें कि आज कहाँ आपका मन बाहरी चीजों से डिस्टर्ब हुआ और अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। और जब कोई अनचाही घटना हो तो तुरंत अपने आप से कहें, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, पर मेरी प्रतिक्रिया मेरे कंट्रोल में है। ये तुरंत याद दिलाना जरूरी है शायद। हाँ, और सबसे जरूरी, अपने काम पर ध्यान दे, फल की चिंता किए बिना कर्म पर फोकस। गीता का भी यही संदेश है कुछ हद तक। जी, काफी समानताएं हैं। और अगर इन विचारों को लगातार जीवन में उतारा जाए तो स्रोत कहता है कि बदलाव साफ महसूस होंगे। क्या बदला? मन में गहरी शांति आएगी, दूसरों के बर्ताव या बाहरी घटनाओं से कम परेशानी होगी। अच्छा। छोटी छोटी चीजों में संतुष्टि मिलने लगेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फोकस बेहतर होगा। वाह। और मुश्किल हालात में भी एक तरह की स्थिरता बनी रहेगी। जैसा एपिक्टेटस ने कहा था, खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, वो हमारे अपने विचारों और फैसलों से पैदा होती है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये वो खुशी नहीं जो कुछ पाने से मिलती है, बल्कि ये वो गहरी संतुष्टि है जो शांत और स्थिर रहने से आती है, चाहे हालात कैसे भी हों। तो आज की इस चर्चा से क्या लेकर जा सकते हैं हम? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये सोचना कि कितनी बार कितनी एनर्जी उन बातों पर चिंता करके वेस्ट कर दी जो मेरे हाथ में थी नहीं। बिल्कुल, सार यही है, हमें अपनी एनर्जी और ध्यान उन चीजों पर लगाना सीखना होगा जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। हमारे अपने विचार, हमारे कर्म, हमारा नजरिया। जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उस पर चिंता करना छोड़ देना ही समझदारी है। शांति और संतुलन का रास्ता बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर से ही शुरू होता है। और आखिर में एपिक्टेटस का वही मूल मंत्र फिर से याद दिलाना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उनके कारण दुखी होना मूर्खता है। शायद असली जीत दुनिया जीतने में नहीं, अपने मन को जीतने में है। बहुत खूब कहा। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों या घटनाओं पर निर्भर नहीं करती, तो हम अपनी अंदरूनी स्थिरता और संतुष्टि को बढ़ाने के लिए अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का निवेश कहाँ और कैसे कर सकते हैं?